ये हमें तैयार करना है आज। ड्रॉप डाउन मेन्यू। कल हमने पोजीशन देखी थी, पोजीशन स्टार्ट करी थी, वो यहाँ भी काम आएगी। इसके अलावा एक नया टॉपिक जो इसमें लगेगा वो है ये सूडो क्लासेस। ये हमें देखना है। सूडो क्लासेस को अलग से पहले मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ। सूडो क्लासेस टॉपिक है। सूडो इंग्लिश का जो शब्द है उसका मतलब होता है इमेजिनरी। सूडो क्लास यानी इमेजिनरी क्लास। अभी तक जो क्लास और आईडी हम पढ़ते आए थे वो, जैसे ये आईडी में लोगो है, आईडी मेन्यू है, ये क्लास है एफ एंगल अप। ये क्लासेस और आईडीज एक्चुअल आईडीज होती थी जो कि हम सीएसएस में फिर इस्तेमाल करते थे। यहाँ लोगो इस्तेमाल कर लिया, मेन्यू इस्तेमाल कर लिया। सूडो क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जो सीएसएस में तो आपको दिखेंगी, लेकिन अगर आप उन्हें एचटीएमएल में ढूंढने जाओगे तो वो आपको दिखाई नहीं देंगी। सूडो जैसे नॉर्मल जो एक्चुअल क्लासेस होती है उनका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, एक्चुअल आईडीज का नाम, एक्चुअल क्लास का नाम। यहाँ हमने एफ दे रखा है, एंगल अप दे रखा है, आईडी बैक टू टॉप या आईडी लोगो, आईडी मेन्यू, ये नाम कुछ भी हो सकते थे। बट सूडो क्लासेस के नाम डिफाइंड होते हैं पहले से। ये कुछ कॉमन सूडो क्लासेस हैं। कॉमन क्या, इतनी ही होती है मतलब। सूडो क्लासेस को लिखने का तरीका, अच्छा सूडो आईडी कुछ नहीं होती है, सिर्फ सूडो क्लास होती है। नॉर्मल क्लास को हम जहां डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, सूडो क्लास कोलन से रिप्रेजेंट होती है, डबल डॉट। मतलब जब कभी हम हवर, एक्टिव, फोकस ये सब यूज करेंगे तो इनको लिखने का तरीका इस प्रकार होगा, कोलन हवर या कोलन फोकस या फिर कोलन फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, बिफोर, आफ्टर, जो भी है। कहाँ इस्तेमाल होंगी ये हमारे अभी इस एग्जांपल में, वो बताता हूँ। जब मैं माउस लेके जाता हूँ अबाउट अस पे तो नीचे आर फिलोसफी मेटा टीम खुलता है, यहाँ पे सूडो क्लास लग रही है। ये जो कलर चेंज हो रहा है इसके लिए, जैसे मैं आर फिलोसफी पे माउस लेके गया कलर चेंज हो गया, सेम यहाँ पे।
ऐसे यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे सूडो क्लासेस का इस्तेमाल हो रहा है। जो मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन सूडो क्लास है वो है हवर या होवर, कुछ भी कहें। हवर सूडो क्लास वर्क करती है जब आप किसी भी एलिमेंट के डायमेंशन में माउस लेके जाते हैं, अपना माउस कर्सर आप उस एलिमेंट में एंटर करते हैं, तो हवर क्लास वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक पैराग्राफ है। पी, नॉर्मल पी पे तो मैंने लगाया बॉर्डर, मतलब जब मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो आपको पैराग्राफ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी पैडिंग वगैरह लगा देते हैं। अब ठीक है। सूडो क्लास देखिए किस तरह लिखी जाती है, कोलन, मैंने लिखा है पी कोलन होवर, डॉट नहीं आएगा। और कभी भी सूडो क्लास बिना HTML एलिमेंट या बिना सिलेक्टर के ऐसे नहीं लिखी जाएगी। पी एंकर, टेबल, यूएल, ओएल, डेव, सेक्शन, H1, H2, H3, H4, इनपुट, कुछ तो कोई ना कोई HTML टैग तो यहाँ होगा ही होगा। इस चीज का मतलब है पी कोलन हवर की मतलब पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है, जब इस पर माउस लेके जाओगे तब क्या CSS लगेगी वो यहाँ लिखते हैं। मैंने कहा पी पे जब मैं माउस लेके जाऊंगा, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर आपस में स्वैप हो जाएंगे, बैकग्राउंड ब्लैक और टेक्स्ट व्हाइट हो जाएगा। अभी क्या है, बैकग्राउंड व्हाइट है, टेक्स्ट ब्लैक है। जब मैं रिफ्रेश करूंगा अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा, अब बैकग्राउंड ब्लैक है, टेक्स्ट व्हाइट है। सबसे सिंपल एग्जांपल ये होवर का। यही सेम चीज आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है। अभी तो बैकग्राउंड नीचे आर फिलॉसफी टीम का ब्लैक है, जब मैं माउस लेके गया तो बैकग्राउंड कुछ और, टेक्स्ट कलर व्हाइट से ब्लैक हो गया। देखने में भी अच्छा लगता है ये चीज। सूडो क्लास इस तरह से काम आएंगी। बाकी की जो सूडो क्लास हैं ये वाली, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी मैं हवर सूडो क्लास लेके वापस से चलता हूँ ड्रॉप डाउन पे। देखिए ड्रॉप डाउन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होता है। हमारे पास अभी एक हेडर है, हेडर के अंदर लेफ्ट साइड में तो हमने लोगो लगा रखा है। ये स्ट्रक्चर तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर। नैव है एक, उसके अंदर है एक यूएल। इस यूएल में हमारे पास 4 से 5 एलआई हैं। 5 एलआई टैग हैं। उन सारी एलआईज के अंदर है एक एंकर, और शुरू के 3 एलआई में हमने एक फॉन्ट ऑसम की मदद से एरो भी डाल रखा है, ये वाला। तो वो आपको ये एरो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरो है। हर ड्रॉप डाउन मेन्यू का फंडा बेहद सिंपल होता है। यूएल के अंदर यूएल, या ओएल अगर है तो ओएल के अंदर ओएल, ड्रॉप डाउन मेन्यू इन्हीं से बनता है। चूंकि मुझे कहना था अबाउट अस, कोर्सेज और करियर में अंदर ड्रॉप डाउन दिखना है, यानी अबाउट अस, कोर्सेज और करियर वाली जो एलआई है, जो एलआई है उसके अंदर हमने बना रखी है एक यूएल। ऐसे ही यहाँ पे भी है, और ऐसे ही यहाँ पे भी। ड्रॉप डाउन मेन्यू का सबसे सिंपल फंडा ये होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये HTML स्ट्रक्चर खड़ा करते ही आपको आउटपुट में ये मिल जाएगा। इसकी CSS अगर हम हटा देते हैं, हम दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, एक्चुअली सारी क्यों हटा रहा हूँ, हेडर तो ऐसे ही रहने देते हैं, हेडर लोगो, हेडर मेन्यू, मेन्यू वाला यहाँ से हम हटा देते हैं।
अच्छा वो नीचे आ गए हैं, ओके। हम्म। ऐसा था वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमारा, बट अभी किसी के अंदर कुछ नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया है, जो तीनों ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं उनको अभी कमेंट कर दिया है थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहला काम तो यही था कि मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाए, यानी यूएल के अंदर जो एल आई है उसके अंदर फिर से एक यूएल डाला। जैसे ही मैं ये करता हूँ मेरा पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। वो गायब कहाँ हो गए, वो एक्चुअली यहाँ नीचे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर इतनी जगह नहीं बची है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि ये सारी चीज उसमें आ सके, तो वो नीचे आ गए। सबसे पहली चीज तो ये। आ, चलो एक काम ये करते हैं, हाँ अब बढ़िया है। जैसे ही हमने इस एल आई के अंदर यूएल डाला और इस एल आई के अंदर यूएल डाला, यहाँ पे स्पेसेस बढ़ गए हैं। स्पेसेस क्यों बढ़े हुए हैं? हम्म। जैसे ही हमने इस एल आई के अंदर ये आर फिलोसफी और मीटा टीम वाला यूएल डाला, वो ये आ गया आर फिलोसफी और मीटा टीम। हॉरिजॉन्टल आ रहा है, हमें इसे वर्टिकल करना रहेगा। बट क्वेश्चन ये है, ये हॉरिजॉन्टल आ क्यों रहा है? ऐसे ही कोर्सेज के अंदर पीएचपी जेक्वेरी ग्राफिक एंड डिजिटल मार्केटिंग डाला हुआ है, तो वो इस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है। ये वो हॉरिजॉन्टल क्यों आ रहा है और यहाँ पे इतनी स्पेसिस क्यों बढ़ गई, ये क्वेश्चन है सारे। देखिए पहली बात, हॉरिजॉन्टल क्यों आ रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आर फिलोसफी मीटा टीम एल आई है और पीएचपी जेक्वेरी डिजिटल मार्केटिंग ये भी एल आई है। हमने अपने ऊपर वाले अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, कोर्सेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, इन सब को फ्लोट लेफ्ट दिया था, एल आई को फ्लोट लेफ्ट दे रखा है। ये चूंकि हमने फ्लोट लेफ्ट दिया था मेन्यू के अंदर आने वाली एल आई को, अब हम तो वो चाहते थे इसके लिए, इन चारों पांचों के लिए, बट वो अप्लाई इन एल आईज पर भी हो रहा है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं। आर फिलोसफी मीटा टीम ये हॉरिजॉन्टल इसलिए है क्योंकि वो जो फ्लोट लेफ्ट हमने ऊपर वाली एल आई को दिया था, क्योंकि ये जो आर फिलोसफी मीटा टीम वाली एल आई है ये भी आ तो मेन्यू के अंदर ही रहे हैं, आ तो मेन्यू के अंदर ही रहे हैं, तो फ्लोट इन पे भी अप्लाई हो गया। अब अगर मैं एल आई पे से फ्लोट हटाता हूं, ये वाला, तो ये भी वर्टिकल हो जाएंगे ऊपर वाले, जो हमें नहीं चाहिए। अगर फ्लोट लेफ्ट आप हटा देंगे, अब सब गया कहाँ? एक्चुअली सब इसके नीचे आ गया है। ये देखिए सब कुछ वर्टिकल हो गया है, ये हमें नहीं चाहिए था। सॉल्यूशन क्या है? एक बार दोबारा से बनाते हैं, सब कुछ एक बार दोबारा से बना रहे हैं, उसमें मजा आएगा।
ये लोगो, ये ULLI। जिन जिन में ये स्पैन डाला है उनके अंदर हमने LI को नीचे खींचा, उनके अंदर एक एक UL और बना दिया। और अंदर वाले सारे यूएल्स को हमने पॉपुलेट कर दिया, उनमें चीजें डाल दी, कंटेंट डाल दिया। जैसे ही मैं ये लिखता हूं, मेरा ये मेन्यू का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। ये होना तो अब ये चाहिए लोगो इधर और मेन्यू पूरा राइट साइड में, वो हम कर लेते हैं। हेडर पे हमने लगाया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो ये लग गया। हेडर के अंदर आने वाला लोगो पे हमने लगाया फ्लोट लेफ्ट, हेडर के अंदर आने वाला मेन्यू पे हमने लगाया फ्लोट राइट। वो इधर, लेकिन बैकग्राउंड कलर हो गया गायब। इसका सॉल्यूशन हमने ये देखा था कि हेडर पे हमने लगाया था ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड कलर तो आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम बना रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू, जब हम इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आगे जाएंगे, ओवरफ्लो हिडन के कारण जो हमारा अंदर वाला मेन्यू है वो हमें शो नहीं होगा अगर आप ओवरफ्लो हिडन लगा के रखेंगे। इसलिए इसको हम यहाँ से हटाएंगे, बट ओवरफ्लो हटा देंगे तो कलर गायब हो जाएगा बैकग्राउंड का। कलर भी चाहिए, ओवरफ्लो भी नहीं लगाना, तो उसका सॉल्यूशन हमने देखा था फ्लोट। पर अकेला फ्लोट नहीं आता, जैसे हमने कल देखा था, ये तो छोटा रह गया, तो हमने फ्लोट के साथ लगाया विड्थ। ये हो गया। कलर्स वगैरह देख लेते हैं एंकर के। मेन्यू के अंदर आने वाला जो एंकर है उसको हमने दिया कलर वाइट, तो ये सारा वाइट हो गया। LI को हॉरिजॉन्टल करना है तो यहां दिया फ्लोट लेफ्ट। ये होम और कोर्सेज के बीच में कोई गैप नहीं है, बट कोर्सेज और पोर्टफोलियो के आगे इतना बड़ा गैप है, वो इसलिए क्योंकि कोर्सेज वाली LI इतनी बड़ी है। देखिए होम वाली जो LI है वो इतनी सी है, ये जो एरिया आपको हाईलाइट हो रहा है 47 विड्थ एंड 25 हाइट। बट जो आगे वाली LI है देखिए वो कितनी बड़ी है। इसी प्रकार से आगे वाली LI इतनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर वाला पूरा UL है वो उसका हिस्सा है। ये वाला जो UL है वो पूरा इस LI का ही हिस्सा बना हुआ है। सेम इधर है, सेम इधर है। फिर कॉन्टैक्ट अस तो उतना सा है, छोटा सा। ये होम और कोर्सेज के बीच में गैप नहीं है। इसी प्रकार से नीचे फुल स्टैक डेवलपमेंट, ग्राफिक, इनमें गैप नहीं है। तो इनमें गैप लाने के लिए हमने लगाई पैडिंग, चारों तरफ से 10 पिक्सल की पैडिंग। चूंकि टॉप बॉटम की पैडिंग इफेक्ट नहीं डालती, बिकॉज एंकर इनलाइन एलिमेंट है, तो हमने पहले ही उसको कह दिया कि एंकर को ब्लॉक एलिमेंट की तरह डिस्प्ले करें। आप देखेंगे होम और कोर्सेज में गैप आ गया, नीचे इन सब में गैप आ रखा है। बट ये मेन्यू तो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। ये मेन्यू तो बिल्कुल वैसा है ही नहीं जैसा हमें चाहिए था। अब यहां से पोजीशन का खेल शुरू होता है। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, अभी क्या प्रॉब्लम, ये क्या है हमारी प्रॉब्लम, ये है जो ऊपर वाली LI थी, ऊपर वाली LI से मेरा मतलब है ये होम, कोर्सेज, पोर्टफोलियो, सर्विस और कॉन्टैक्ट।
ये पांचों को सिमिलर गैप पे होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों एलाइज के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं है। होमवर्क कोर्सेज में इतना सा गैप, फिर यहाँ और यहाँ तो बात ही नहीं अलग है। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है, अगर हमें गैप सिमिलर करना है तो इनकी जो विड्थ है उनको सिमिलर करना पड़ेगा। पहली वाली एलआई की विड्थ आपको दिखाई दे रही है अगर तो 67 है, लेकिन दूसरी वाली एलआई की विड्थ बहुत ज्यादा है, 500 है, तीसरी वाली की 450। मामला बहुत खराब है। विड्थ इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि ये एलआई अपने अंदर एक यूएल को समेटे हुए, ये वाला। हमें इस यूएल को, इस यूएल की पोजीशन इस एलआई से अलग निकालनी है। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया पोजीशन, इसीलिए अब यहां पे लगेगा पोजीशन। करना क्या है, जो ये अंदर वाली यूएल थी, ड्रॉप डाउन यूएल जो है, ये और ये, इन तीनों पर हमने एक क्लास दे दी से सब। ठीक है, क्यों? ताकि सीएसएस में इजी हो जाए हमारे लिए। जो डॉट सब है उसको हमने पोजीशन दी। अब बात आती है, पोजीशन 3 थी हमारे पास, रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। कौन सी दी? हमने दी पोजीशन एब्सोल्यूट। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, अगर वो नहीं देखा तो उसको देखना पड़ेगा आपको। पोजीशन का एक वीडियो शेयर किया था। हमने अंदर वाली यूएल, नेस्टेड यूएल जो थी, इनको दी है पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट का एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है, जब भी आप किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है, इस यूएल का पेरेंट है ये वाली एलआई, इस यूएल का पेरेंट है ये एलआई, और इस यूएल का पेरेंट है ये एलआई। जब किसी एब्सोल्यूट पोजीशन, किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन देते हैं तो उसके पेरेंट को हमें पोजीशन रिलेटिव देनी होती है। सबको अभी हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, इससे कुछ डिफरेंस आया तो क्या आया वो मैं अगर देखूं, पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही इन सब के बीच का जो गैप है वो सेम हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है, पहले ये हो रहा था, ये जो एलआई थी सेकंड वाली, कोर्सेज वाली, ये बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर यूएल को समेटे हुए थी, तो यूएल की विड्थ भी एलआई की विड्थ में काउंट हो रही थी। यूएल तो अभी भी है इसके अंदर, बट अगर आप देखें यूएल अलग दिख रहा है, एरिया जो हाईलाइट हो रहा है, एलआई अलग दिख रहा है, एरिया जो हाईलाइट हो रहा है। पोजीशन एब्सोल्यूट ने यही किया, इस यूएल को एलआई के कब्जे से बाहर निकाल लिया। बट एक प्रॉब्लम ये आई कि, अच्छा एक मिनट, इस एलआई पे मैं बैकग्राउंड कलर लगा दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एलआई और ये यूएल अब दोनों अलग अलग हो गए, माने अब ये जो यूएल है वो इस एलआई के एरिया के अंदर काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जहां पोजीशन एब्सोल्यूट आएगी, पेरेंट पे पोजीशन रिलेटिव भी आएगी। इन यूएल के पेरेंट हैं ये एलआईज, इसकी एलआई पेरेंट ये, इसका पेरेंट ये और इसका पेरेंट ये। यानी जो मेन्यू की एलआई है उसको मैं दे रहा हूं पोजीशन रिलेटिव। ये मैंने किया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया मैंने। अब हो क्या रहा है, क्यों हम एब्सोल्यूट के साथ रिलेटिव देते हैं? ये जो यूएल है, अब ये ठीक अपने पेरेंट एलआई यानी कोर्सेज के नीचे स्टार्ट हो रही है। अगर आप देख पा रहे हैं तो कोर्सेज यहां से स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट होती है उसके नेस्टेड यूएल। जो पोर्टफोलियो वाली एलआई है, जहां से वो स्टार्ट होती है, ठीक वहीं से स्टार्ट होता है उसके अंदर वाला यूएल। पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव देने का मतलब ये होता है, ये जो चाइल्ड था ये वाला, ये फुल स्टैक ग्राफिक और डिजिटल वाला, अब ये अपने पेरेंट कोर्सेज के साथ जुड़ गया है, बाइंड हो गया है।
पोर्टफोलियो अपने चाइल्ड के साथ बाइंड हो गया है और सर्विस अपने चाइल्ड के साथ बाइंड हो गया है। फायदा इससे क्या होता है, अब अगर कोर्सेज जो है मेरा ये जो LI है, अगर इसको मैं लेफ्ट या राइट मूव करता हूं, मैं इसको पैडिंग देता हूं, मार्जिन देता हूं, तो उसके साथ साथ ये जो UL है ये भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं चाहिए हमको कि अगर कोर्सेज यहाँ शिफ्ट हो गया और UL यहीं रह गया ये वाला, तो ये वाला UL भी इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए था। आपको ये याद रखना है, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट आ रही है किसी चाइल्ड एलिमेंट को, तो पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव आएगी ही आएगी। बट ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या होता है, ये जो मेन्यूज हैं ये बाय डिफॉल्ट दिखते ही नहीं है। देखिए यहाँ दिख ही नहीं रहे। जब मैं माउस लेके गया अबाउट अस पे तो मुझे वो दिखाई दिया, और जैसे ही मैंने माउस हटाया अबाउट अस से वो गायब भी हो गया। यानी कि ये बाय डिफॉल्ट जो है वो गायब रहेंगे। किसी भी एलिमेंट को अगर आपको HTML में गायब करना होता है, उस पर हम लगाते हैं डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन, प्रदर्शन नहीं करें, डिस्प्ले नहीं करें। जैसे ही मैंने ये लिखा, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, तीनों UL अब आपको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ये तो ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट एक सर्टेन कंडीशन में दिखने भी तो चाहिए। वो सर्टेन कंडीशन है जब कोर्सेज पे माउस जाएगा तो वो दिखने भी चाहिए थे, जैसा यहाँ हो रहा है। कोर्सेज पे माउस जाता है तो उसका कोर्स दिखाई देता है। हमारे केस में अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहां आपके काम आती हैं सूडो क्लास। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कोर्सेज पे माउस ले जाते ही उसके नीचे वाला UL दिखना चाहिए। कोर्सेज LI है, तो मैंने कहा मेन्यू के अंदर आने वाला LI, जैसा कि यहां लिखा हुआ था, मेन्यू के अंदर आने वाला LI। अगर इतनी बात कहनी होती तो इसी के अंदर कह देता, पर मुझे कहना है मेन्यू के अंदर आने वाला LI पे जब आप माउस लेकर जाओगे, यहां नहीं लिख सकते क्योंकि फ्लोट लेफ्ट पोजीशन रिलेटिव का कोई काम नहीं है अभी, वो अलग से हो गया। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैंने कहा LI पे जब माउस जाएगा तब कुछ होगा, तब कुछ होगा, और वो LI पे नहीं होके उसके अंदर आने वाली UL पे होगा। देखिए मैंने क्या लिखा है कि मेन्यू की LI पे जब माउस जाता है, यानी मेन्यू की LI पे जब हवर होता है, आगे लिखा है स्पेस UL। मेन्यू के अंदर आने वाले LI पे माउस जाने पर उस LI के अंदर जो UL आ रहा है, मेन्यू के अंदर आने वाली LI, यानी कि 1 2 3 4 5, इन पे जब माउस जाता है, कोलन हवर का मतलब है जब माउस जाता है, तो उनके अंदर आने वाली UL। अब देखिए इस LI के अंदर तो कोई UL है ही नहीं, तो यहां तो कोई बात ही नहीं है। सिमिलरली इस LI के अंदर कोई UL नहीं है, UL है बाकी के 3 LIs में। यानी बात हो रही है इस UL की, इस UL की और इस UL की। तो मैंने कहा जब LI पे माउस जाएगा उस समय और केवल उसी समय पे UL या डॉट सब, UL पे ही डॉट सब क्लास लगी हुई है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, एक ही बात है। LI पे माउस जाएगा जिस समय पे, उस समय पे UL जिसका की डिस्प्ले अभी नन है, उसका डिस्प्ले कर दीजिए ब्लॉक। बस ड्रॉप डाउन मेन्यू का फंडा इतना सा ही होता है। ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, चूंकि होम के नीचे कोई UL नहीं है, कुछ नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट्स में कोई UL नहीं है, कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब मैं कोर्सेज पे माउस लेके जाऊंगा और जैसे ही कोर्सेज पे से माउस हटाऊंगा, पोर्टफोलियो पे माउस लेके जाऊंगा, तो पोर्टफोलियो के अंदर वाला UL शो होगा, बाकी नहीं शो होंगे। हटाऊंगा हट जाएगा। सर्विसेज पे जाऊंगा, सर्विसेज वाला UL शो होगा, बाकी शो नहीं होंगे।
करिश्मा और श्याम, क्या ये जो मैंने बोला ये समझ में आया? यस सर। करिश्मा, मुझे इतना क्लियर नहीं है ये सब चीजें। कौन सी चीजें? अभी तक हम जो यूज कर रहे थे यूएल के अंदर एल आई यूज कर रहे थे, अब हम एल आई के अंदर यूएल यूज कर रहे हैं, राइट? और उसके साथ साथ ही अभी जो हम यूज कर रहे थे, जो हम एल आई के अंदर दे रहे थे, अभी हमने क्लास पेन करके जो भी चीजें दे रखी हैं, जो ये एरो इस तरीके से आ रहा है, तो उसका अभी तक मुझे कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि हम जो यूज करते थे उसमें डबल कोलन के अंदर पहले हम अबाउट अस डालते थे, फिर दोबारा हम एक और बार अबाउट अस लिखते थे, तो वो चीजें भी मुझे क्लियर नहीं है किस तरीके से हम एकदम अपोजिट हो गए। तो एक्चुअली कुछ भी क्लियर नहीं है आज के लिए तो मुझे। और आपने क्या बोला वो मुझे क्लियर नहीं है। डबल एरो, कौन सा डबल एरो की बात कर रहे हो आप? ये आप हाँ, जहाँ आपका कर्सर है ना अभी, ये हम्म, LIAHREF सर्विसेज हम्म, एंड स्पैन हम्म। सर्विसेज, हम यहाँ पर भी देखते हैं HREF में, राइट? हम यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर उसके हमने सडनली ये स्पैन क्लास और ये ड्रॉप डाउन के लिए जो भी एक प्रॉपर्टी यूज की है, वो उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ आइडिया ही नहीं था, राइट? वो कैसे आ रही है, क्यों आ रही है हमें। और उसके बाद अब तक एल आई के अंदर, यूएल के अंदर एल आई आता था, अब एल आई के अंदर भी यूएल आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। एरो गायब। एरो से कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे। हम ऑपोजिट नहीं गए हैं, हम सिंपली आगे बढ़े। यूएल के अंदर एल आई होता था, अभी तक यही होता है, या ओएल के अंदर एल आई होता था? हम्म, हाँ जी। चलो, पता नहीं। ये चीज देखी है हमने। हम्म, नहीं, हूं नहीं, हाँ या ना बोलिए। हाँ, मतलब यही यूएल के अंदर एल आई ही देखा है हमने तो तक ना। हमने अब इस यूएल के अंदर एल आई एक स्टेप लिया था, अब हम दूसरे स्टेप पे पहुंच गए हैं। यूएल के अंदर एल आई के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर यूएल। फर्स्ट फ्लोर पे थे, अब हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। इसको नेस्टिंग बोला जाता है, नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स की। यूएल के अंदर यूएल खुद ही डिसाइड कर रहा है। अब चूंकि अंदर यूएल है तो यूएल के अंदर एल आई का आना तो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। तो हमने दिया एल आई। उस एल आई के अंदर हमने एक एंकर भी पास कर दिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि ये जो नाम है, ये लिंक बनेंगे, पेजेस बनेंगे आगे जाके, जिन पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक होने वाली चीज होती है एंकर। ये हमने किया था, 3 LI बना के 3 एंकर बनाए थे, ये किया था ऐसे। अ,
किसी भी ड्रॉप डाउन मेन्यू का स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें यूएल के अंदर एलआई के अंदर फिर से यूएल होता है। ये हमने बनाया था। फिर हमने क्या किया, हमने हेडर को स्टाइल दिया, बैकग्राउंड कलर लगाया, हमने लोगो और मेन्यू को लेफ्ट और राइट में भेजा यूजिंग फ्लोट। हमने एंकर को कलर जो ये एलाइज थे इनको हॉरिजॉन्टल किया अगेन यूजिंग फ्लोट, जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको, उससे वो हॉरिजॉन्टल हो गए। लेकिन हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल तो हो गए थे, उनकी स्पेसिंग जो थी वो इवन नहीं थी। उनकी जो स्पेसिंग थी वो इवन नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि ये जो एल है ये तो अकेला था, ये वाली जो एल है इसके अंदर ये पूरा यूएल था, सेम इधर और सेम इधर। हमें ये करना था कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस यहाँ और उतना ही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए था। उसके लिए हमने ये कहा जो अंदर वाला जो यूएल था, जो भी हमने नेस्टेड यूएल बनाया, उस पर हमने एक क्लास लगा दी थी सब। उस सब क्लास को हमने दी पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन क्यों दी, हमें इस यूएल को हाँ, ये जो यूएल है जो एलआई का ही पार्ट दिख रहा है, इस एलआई से बाहर निकालना है। कल हमने पोजीशन पढ़ी थी, उसकी डेफिनेशन मैंने दी थी कि किसी एलिमेंट को हमारी मनचाही जगह पे बताना, हमारी मनचाही जगह पे भेजना, बजाय जहां वो आ रहा है। ये जो यूएल है जो इस एलआई के अंदर नेस्टेड है, वो इस एलआई का ही पार्ट दिख रहा है। इस पूरी एलआई की विड्थ आपको 266 दिख रही है, तो हमने इसी चीज को अलग करना था। इस यूएल को सेपरेट एंटिटी बोलना था, एलआई को सेपरेट एंटिटी बोलना था। हमने यूएल को दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का फंडा ये होता है जहां भी पोजीशन एब्सोल्यूट आएगी, पेरेंट पे पोजीशन रिलेटिव आएगी ही आएगी। मीटिंग रिस्टार्ट कीजिए एक बार, टाइम खत्म हो गया इसका। इसको अपने पेरेंट के गिरफ्त से छुड़ाने के लिए हमने इसको एब्सोल्यूट पोजीशन दिया। एब्सोल्यूट का रूल ये है, पेरेंट पे ये लगाओ। इससे क्या हुआ, डिस्प्ले नन वगैरह भी हटा देते हैं। इससे ये हुआ, ये जो अंदर वाला यूएल था अब ये अलग एंटिटी है। जब मैं एलआई पे माउस लेके जाता हूं तो वो पूरा यूएल को कवर नहीं कर रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है कोर्सेज अब उतना सा ही है जितना कोर्सेज लिखा हुआ है। एक चीज तो ये हुई, एक फायदा ये भी हो गया, कोर्सेज 1, कोर्सेज 2, कोर्सेज 3 पहले हॉरिजॉन्टल थे। वो हॉरिजॉन्टल इसलिए थे क्योंकि वो एलआई का पार्ट थे और एलआई पे हमने फ्लोट लेफ्ट लगा रखा है। तो ये वाली एलआई, ये वाली एलआई और ये वाली एलआई ये भी हॉरिजॉन्टल हो रखे थे। चूंकि अब यूएल इस एलआई की गिरफ्त से ही बाहर आ गया है, तो जो स्टाइल इस एलआई पे लग रहा था वो इस पे अब नहीं लग रहा। तो ये कोर्सेज 1, कोर्सेज 2, पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2 सब वर्टिकल हो गए। हमें तो चाहिए ही वर्टिकल थे, बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या होता है, जो ड्रॉप डाउन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हिडन रहते हैं। जब हम माउस लेके जाते हैं तभी दिखते हैं। तो उसके लिए हमने इस पे लगाया था, किसी भी एलिमेंट को किसी भी चीज को हाइड करना होता है तो उस पे लगाते हैं डिस्प्ले नन, कि उसका डिस्प्ले ही मत करो। जब मैंने ये किया, रिफ्रेश किया, तो वो तीनों गायब हो गए। गायब तो हो गए, लेकिन अब एक सर्टेन कंडीशन में शो भी होनी चाहिए। वो सर्टेन कंडीशन है जब कोर्स पे माउस जाएगा तो वो शो भी होने चाहिए थे। मैंने कहा जब कोर्स पे माउस जाएगा, कोर्स एलआई था, मेन्यू के अंदर आने वाली एलआई, जब मेन्यू के अंदर आने वाली एलआई पे माउस जाएगा तब उसके अंदर जो यूएल है उसको शो करना है। ये मैंने कहा कि मेन्यू की एलआई का जो यूएल है उसको शो करना है, लेकिन फुल टाइम नहीं, एक सर्टेन कंडीशन में। जब उस एलआई पे माउस जाएगा, माउस जाने वाली चीज को हम सूडो क्लास हवर से लिखते हैं। तो मैंने कहा मेन्यू की एलआई पे जब आप माउस लेके जाओगे, उसके अंदर जो भी यूएल है, स्पेस यूएल का मतलब क्या है, एलआई के अंदर जो यूएल है उसको, जिसका कि डिस्प्ले अभी नन है, उसको क्या कर दो, ब्लॉक एलिमेंट की तरह डिस्प्ले कर दो। यूएल वैसे भी ब्लॉक एलिमेंट है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो जो दिखाई नहीं दे रहा था वो दिखाई दे जाएगा। जब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर में जाकर,
चूंकि अभी कोर्सेज पे माउस नहीं जा रहा है तो डिस्प्ले नन है। इसका यूएल का देखें, ये जो यूएल है अभी इस पे डिस्प्ले नन लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं कोर्सेज पे माउस लेके जाऊंगा तो इसके अंदर वाला जो यूएल है वो नीचे इंस्पेक्ट में नहीं दिखाई देगा आपको, बट ऊपर तो दिखाई दे ही रहा है। तो उसके नीचे वाला जो यूएल है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है, और सिर्फ वही डिस्प्ले ब्लॉक होता है, बाकियों के नहीं होंगे। बाकियों के क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक पोर्टफोलियो पे माउस लेके ही नहीं गया हूं मैं, सर्विस पे माउस लेके ही नहीं गया हूं। जिस एलआई पे माउस लेके जाएंगे उसी के अंदर वाला जो यूएल है वो शो होगा। हमें तो यही चाहिए था। जैसे ही आप माउस हटा लेंगे वो गायब हो जाएगा, क्योंकि अब आप हवर नहीं कर रहे हैं। पोर्टफोलियो पे माउस लेके जाएंगे तो उसके अंदर वाला यूएल शो होगा, सर्विस पे माउस लेके जाएंगे तो उसके अंदर वाला यूएल शो होगा। माउस हटाते ही गायब हो जाएगा। कॉन्टैक्ट में कोई यूएल नहीं है, कुछ नहीं होगा। होम में कोई यूएल नहीं है, कुछ नहीं होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू का बेसिक फंडा ये होता है। जो ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने दिखाया था आपको, उसमें एक चीज और हो रही है, ये जो कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। कलर चेंज हो रहा था अंदर वाली यूएल का, अंदर वाली यूएल की पर्टिकुलर एलआई का। तो हमने अंदर वाली जो यूएल है वो है सब के अंदर आने वाली एलआई पे जब आप माउस लेकर जाओगे, सब के अंदर आने वाली एलआई पे जब आप माउस लेकर जाओगे तो हमने कहा बैकग्राउंड कलर कुछ हो जाएगा और टेक्स्ट कलर कुछ हो जाएगा। देखें, चूंकि इस समय तो डॉट सब, ये जो अंदर वाली यूएल है वो तो शो ही नहीं हो रही, तो उसके अंदर वाले एलआई का कलर का कोई मैटर नहीं करता। वो शो कब होती है? जब मैं एलआई पे माउस लेके जाता हूं। अब यूएल तो डिस्प्ले ब्लॉक हो गई, उसके अंदर वाली एलआई पे जब आप माउस लेकर जाओगे, ये कलर चेंज हुआ टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ, टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का। ड्रॉप डाउन मेन्यू कुछ इस प्रकार से क्रिएट होता है। ये कोड जरा देखें, एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के ईमेल करें मुझे। खत्म नहीं हुआ है ड्रॉप डाउन मेन्यू, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो ऑरेंज एरिया है ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता था ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो, वो हम कल देखेंगे। अंदर जो यूएल है अंदर वाला ये थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, विड्थ वगैरह सेट करनी है, वो कल होगी। एक और डिफरेंस जो है इसमें वो है नीचे जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, पीएचपी और जेक्वेरी के बीच में बॉर्डर है, जेक्वेरी और ग्राफिक के बीच में बॉर्डर है, वो कैसे हटे आएगा वो भी कल देखा जाएगा।